आज बात करते हैं इक़्तिदार ड्रामे की कंप्लीट स्टोरी के बारे में। आप लोगों ने इक़्तिदार ड्रामा नहीं देखा तो पहली एपिसोड से लेके लास्ट एपिसोड तक की कहानी सुनिए जनाब। कंप्लीट स्टोरी इक़्तिदार ड्रामे की कहानी का आगाज होता है पहली एपिसोड से कुछ इस तरह। इस ड्रामे की कास्ट के अंदर निसा, अनमोल बलोच, शाहनवाज, इन दोनों की जोर जबरदस्ती से शादी हो जाती है कि शाहनवाज अमल नामी लड़की के साथ शादी करना चाहता है। शाहनवाज की माँ समन शाह सियासी औरत दिखाई गई है। समन इस महरूज के साथ शादी कर देती है दौलत के लालच में। शाह के दो बेटे होते हैं। रीना अशरफ सियासी औरत का किरदार अदा कर रही है। समन शाह के दो बेटे, एक शाहनवाज और दूसरा जैन शाह होता है। समन शाह का जेठ सफसर शाह की बेटी अमल शाह होती है। जैन शाहनवाज से शादी करना चाहती है। समन शाह अपने दोनों बेटे जैन शाह और शाहनवाज शाह दोनों के साथ मिलकर खूब निसा के ऊपर जोर जबरदस्तियां ना इंसाफियां करती है। शाहनवाज महरूनिसा से मोहब्बत नहीं, जोर जबरदस्ती की शादी तो हो जाती है, लेकिन बात बात पे अपनी बीवी को ब्लैकमेल करता है। अंदर ही अंदर उससे मोहब्बत भी करता है कि महरूनिसा खूबसूरत ही बड़ी दिखाई गई है इस ड्रामे के अंदर। शाहनवाज की इस ड्रामे के अंदर मक्कारियां, सियासी गुमांड और बड़ी ईगो मर्दानगी दिखाई गई है। शाहनवाज जिस लड़की अमल से शादी करना चाहता है वो अमल बार बार शाहनवाज को कहती है महरू को तलाक दो फिर शादी करूंगी तुमसे। शाहनवाज बार बार अमल से यही कहता है उसको तलाक तो दे दूंगा लेकिन तुम मुझसे शादी कर लो। आजकल सियासत चल रही है, इलेक्शन चल रहे हैं, अगर मैं महरू को तलाक दे देता हूँ तो वो मीडिया के साथ जाके बड़ा खूब वावलेला करेगी। हो सकता है सियासत में हमारी हार हो जाए, मैं इलेक्शन की जीत करता हूँ तो मेरे मुकद्दर में ही नहीं लिखी हुई। क्योंकि जैन शाह, समन शाह और शाहनवाज शाह बड़े इस ड्रामे के अंदर फिर ईगो अना और गुमंडी लड़के दिखाए गए हैं। उधर महरू बार बार इस घर के अंदर रह के बड़ी ही जलील और रस्वा हो रही होती है बेचारी। घर में पढ़ी लिखी हुई लड़की यहाँ पे आके काबू बेबस हो गई। शाहनवाज ने महरूनिसा के भाई को मारा था। नवाज के छोटे भाई जैन शाह के भाई का मुजरम है। जेल की सलाखों के पीछे भी नहीं गया बल्कि निसा की आंखों के सामने उसके भाई का कातिल फिर रहा है। महरू को ये बात हजम नहीं होती। महरूनिसा का जो छोटा देवर जैन शाह है वो महरूनिसा की छोटी बहन के साथ फ्लर्ट करता है, उसको ब्लैकमेल करता है। निसा की छोटी बहन मुस्कान महरू को बताती है कि तुम्हारा देवर मेरे ऊपर डोरे डाल रहा है जिसकी वजह से मैं बहुत खौफजदा हूँ। महरू अपनी छोटी की बहन के साथ स्टैंड लेती है। जैन शाह के पास आएगी कि खबरदार देवर तुम मेरे हो, मेरी फैमिली से दूर रहो वरना। आगे से जैन शाह महरू को कहता है वरना वाली कौन सी बात है। जैन शाह को अपनी सियासी जीत का बहुत ही गुमांड होता है। महरू कहती है कि मेरे भाई का मुजरम हो तुम, कर करो किस तरह तुम आजाद फिर रहे हो, मैं चाहूँ ना तो तुम्हें जेल की सलाखों के पीछे कर दूं। जैन कहका लगाते हुए कहता है चलो ये भी कर देखो। पास आके कहता है आपस की बात है, होगा कुछ भी नहीं क्योंकि आज का दौर और वक्त हमारा है। निसा बेचारी करे तो क्या करे, बड़ी बेबस और मजबूर होके अपने ही मुजरमों के घर में बहुओं की जिंदगी गुजार रही है। और इस ड्रामे के अंदर रुबीना अशरफ समन शाह का किरदार अदा कर रही है। महरूनिसा अनमोल बलोच की सास का। समन शाह बार बार अपने बेटे शाहनवाज से कहती है तुम तलाक क्यों नहीं देते महरूनिसा को। मैं तो सोचा कुछ था लेकिन ये लड़की बड़ी चालाक होशियार निकली। शाहनवाज अपनी माँ को बार बार कहता है कि थोड़ी देर का मुझे वक्त दीजिए, इलेक्शन सर से जब हट जाएंगे और जीत जाएंगे जब सियासत तो फिर तलाक दे दूंगा। माँ आगे बार बार कहती है सियासत के साथ तुम्हारी तलाक का क्या ताल्लुक। नवाज कहेगा माँ जरा अक्लमंदी से काम कीजिए, अगर मैं महरू को तलाक दे देता हूँ ये मीडिया के सामने जाके खूब वावलेला करती है तो फिर ये मत सोचिए कि आप जीत जाएंगे इलेक्शन। समन को ये बात समझ आई तो और कहती है हाँ हाँ ठीक है अभी इलेक्शन गुजर लेने दो, लेकिन हाँ जब सियासत में हम जीत जाएंगे दूसरा दिन इसको तलाक दे देना। उधर शाहनवाज का छोटा भाई जैन शाह भी अपने बड़े भाई को कहता है तुम्हारी बीवी महरू ने मुझे बहुत ही जलील रसवा कर दिया है, देखना जब जीत जाएंगे ना इलेक्शन तुम्हारी बीवी का कहाँ ठिकाना लगाऊंगा। बात सुन के समन शाह, शाहनवाज और जैन शाह खूब कहका लगाने लगे और दूसरे ही कमरे में महरू ने ये सारी बातें सुन ली। अपनी बेचारगी के ऊपर मातम करने लगी, बेचारी करे तो क्या करे। शाहनवाज ना चाहते हुए महरूनिसा से शादी तो कर ली इस वजह से कि इसकी जितनी भी जायदाद है मेरे नाम लग जाएगी, के अलावा और कुछ भी नहीं, क्योंकि शाहनवाज अमल से शादी करना चाहता है। सफ्दर शाह यानी कि अमल का बाप आएगा और आके कहेगा तुम्हारा बेटा को तलाक क्यों नहीं देता, क्यों कहीं उससे मोहब्बत तो नहीं कर बैठा, कहीं बच्चा तो पैदा होने वाला नहीं। आगे से समन शाह हंसते हुए कहती है नहीं नहीं भाई साहब ऐसा कुछ भी नहीं,
बस सियासत का इंतजार कर रहे हैं, जब इलेक्शन गुजर जाएंगे उसी दिन तलाक दे के इसको फारिग करेंगे। आपकी बेटी अमल के साथ मेरा बेटा शादी करेगा। अमन शाह ने सफदर शाह को समझा दिया और वो सफदर शाह हंसते हुए अपने घर की तरफ चला जाता है। कहानी के अंदर नया ट्विस्ट तो तब आया जनाब, जब शाहनवाज मेहरुनिसा की कुर्बानी से मुतासर हो जाता है और उसे अंदर ही अंदर दिल ही दिल में मोहब्बत करने लगता है। मेहरुनिसा की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता है। उसकी मोहब्बत की हथकड़ियाँ शाहनवाज के हाथों में यानी कि पैरों में भी लग जाती हैं। शाहनवाज मेहरुनिसा को तलाक देते देते नफरत का पौधा बीजते बीजते ये कब से पानी मोहब्बत का देने लगा। शाहनवाज खुद भी बड़ा परेशान है, ये मेहरुनिसा आखिर मुझे अच्छी क्यों लगने लगी, अब ये घर में नहीं होती मेरा दिल परेशान उदास क्यों हो जाता है इसके बगैर। नवाज बार बार शीशे के सामने आएगा और कहेगा नहीं करता मैं उससे मोहब्बत, अपने आप को समझाएगा, लेकिन नहीं भाई, मोहब्बत हो चुकी है शाहनवाज को, अब मान जाए तो अच्छी बात है। शाहनवाज को मोहब्बत ने सजा भी सुना दी और मोहब्बत उम्र कैद सजा सुनाती है। तो थी इक़्तिदार ड्रामे की पहली एपिसोड से लेके सेकंड लास्ट एपिसोड का रिव्यू। चले जी अब बात करते हैं लास्ट एपिसोड की प्रेडिक्शन के बारे में। इक़्तिदार ड्रामे की आने वाली लास्ट एपिसोड बहुत ही ज्यादा मजे की होने वाली है, क्योंकि इसमें सबको अपने कियों की सजा मिलेगी कि सब अपने जुर्मों की सजा काटेंगे, जो बीजा था वही कोएंगे। समन शाह मेहरुनिसा और उसकी फैमिली की मुजरिम है और उसे माफी मांगेगी, रोएगी, गिर आएगी, लेकिन शायद मेहरुनिसा समन शाह को माफ ना करे और समन शाह को जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़े। बात करते हैं जहन शाह के बारे में, जिसने मेहरुनिसा के भाई को मौत के घाटों उतार दिया और धनदनाता हुआ आजाद दुनिया में फिरता रहा। बहन और माँ सब्र करती रहे। इस मुजरम का क्या हाल होगा। जहन शाह मेहरुनिसा के पास आएगा और माफी मांगेगा, लेकिन शाह कहेगी तुम्हारे भाई शाहनवाज को भी माफ कर दूंगी और तुम्हारी माँ को भी माफ कर दूंगी, क्योंकि वो मेरे शोहर की माँ है, लेकिन तुम्हें माफ नहीं करूंगी, तुम तो अपने किए का खमियाजा भुगतोगे ही। शाहनवाज भी मेहरुनिसा के पास आएगा और आके कहेगा कि प्लीज मुझे माफ कर दो, लेकिन मेहरुनिसा बड़ी जोर जबरदस्ती खूब जलीलो लान तान करके आखिरकार माफ कर देगी, क्योंकि माफ करना ही पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तानी और ऊपर से मशरकी औरत दिखाई गई है और पहले ही साबरा और शाकरा दरगुजर करने वाली मेहरुनिसा औरत है, अपने शोहर को माफ कर देगी। समन शाह मेहरुनिसा की सास आएगी और रोएगी, माफी मांगेगी, लेकिन मेहरुनिसा उसको नहीं माफ करेगी और ये सुनाते हुए बार बार कि तुमने मेरे साथ फलां जगह पे नाइंसाफी की, फलां ज्यादती की, फलां ज्यादती की, फलां ज्यादती की। मेहरुनिसा बार बार समन शाह से कहेगी कि तुम्हें किस किस चीज पे माफ करूं। भाई को मरवाया उसकी माफी मांगने आई हो, का मुजरम दुनिया में सरे आम फिर रहा है उसकी माफी, जबरदस्ती अपने बेटे के साथ मेरी शादी करवाई उसकी माफी, माँ के ऊपर जबरदस्ती साइन करवाए उसकी माफी, बाप की जमा पूंजी सारी दौलत अपने नाम लगवा ली उसकी माफी। बताओ किस किस को माफ करूं तुम्हें। जनाब बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग ड्रामा है ये। हो सकता है मेहरुनिसा अपनी सास को अपने शोहर को माफ कर दे, लेकिन जैन शाह को माफ नहीं करेगी, ये मेरी प्रिडिक्शन है जनाब। इक़्तिदार ड्रामे की मुकम्मल पहली एपिसोड से लेके लास्ट एपिसोड का रिव्यू प्रिडिक्शन देखिए। आप भी कमेंट बॉक्स में आइए, अपनी राय आके दीजिएगा। या समन शाह अपने अंजाम तक पहुंचेगी या माफी मांग लेगी। जैन शाह को क्या माफी मिल जाएगी या जेल की सलाखों के पीछे चला जाएगा। मेहरुनिसा शाहनवाज से तलाक ले लेगी या उसको माफ कर देगी। जी नाज़रीन सामन, इक़्तिदार ड्रामा पाकिस्तान का ब्लॉकबस्टर ड्रामा है, जिसने तमाम कामयाबियों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। एपिसोड नहीं मिलियंस व्यूज हासिल किए। शाहनवाज और मेहरुनिसा की केमिस्ट्री लोगों को बेहद पसंद आई। निसा की मोटी मोटी बोलती आंखें लोगों को बहुत पसंद आई। ना अशरफ का भी किरदार इस ड्रामे के अंदर बेहद मजे का था। सियासत के भी अंदर के पलंदे दिखाए गए। इंसान अपनी सियासी सीट के लिए क्या कुछ करता है। सियासत भी एक नाग है जिसको मर्जी ढस लिया। सियासी जीत एक ऐसा नशा है कि सांप का नशा बगानों को तो क्या अपने को भी डसने से पास नहीं आता। जनाब इक़्तिदार ड्रामे की कंप्लीट स्टोरी तो थी रिव्यू के साथ। अगर आप लोगों को आज की स्टोरी, आज की एपिसोड अच्छी लगी, अगर आप किसी भी ड्रामे को पसंद करते हैं तो कमेंट बॉक्स में आइए। किसी भी ड्रामे की कंप्लीट स्टोरी सुननी है तो मेरे चैनल तक आएं। तो इसलिए कि एक एक एपिसोड का रिव्यू प्रेडिक्शन तो करती हूँ, सबसे बेस्ट मैं की कंप्लीट स्टोरी का करती हूँ। अगर मेरी केमिस्ट्री आप लोगों को मेरा